अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है सॉइल वेदरिंग। अच्छा, इसको ज़रा आसान अल्फाज में आप लोग समझ लें। सॉइल वेदरिंग के अंदर क्या होता है, एक रॉक पेरेंट मटेरियल जो होता है उससे ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स को जो है रेगुलेट्स भी कहा जाता है। सो बेसिकली वेदरिंग जो है वो सॉइल फॉर्मेशन का ही प्रोसेस है, लेकिन अगर आप इसको एक्चुअल में समझें तो इसमें मैंने क्या बात बताई, पेरेंट रॉक पार्टिकल जो होता है वो डिवाइड स्प्लिट हो जाता है किसमें, स्मॉल पार्टिकल्स में, जिन्हें क्या कहा जाता है, रेगुलेट्स। ये रेगुलेट्स बाद में एक प्रोसेस जिसे पैडोजेनेसिस कहते हैं, जो कि एक्चुअल में सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है, उसके थ्रू क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सॉइल में। हमें जो है मिसकंसेप्शन कहाँ पे दी जाती है, हमें कहा जाता है वेदरिंग ही टोटल सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है, लेकिन आज आपने प्रॉपरली इस पॉइंट को समझना है कि वेदरिंग के अंदर एक्चुअल में ब्रेक डाउन हो रही होती है। अब ये जो ब्रेक डाउन होती है ये कितने तरीक़ों से होती है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कह सकते हैं फॉलोइंग्स आर द मेन टाइप ऑफ वेदरिंग। सबसे पहले फिजिकल वेदरिंग, फिर केमिकल वेदरिंग, फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग और लास्ट में मैकेनिकल वेदरिंग। आज हम ये नोट्स की फॉर्म में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं जो आपको इजीली समझ आ जाएगी। अच्छा, फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, द सॉइल जस्ट ब्रेक डाउन बट द नेचर रिमेन द सेम एज इट वाज इनिशियली प्रेजेंट इन द पेरेंट मटेरियल। इसमें पॉइंट समझिएगा कि ये आपका पेरेंट मटेरियल है, इसकी ब्रेक डाउन हुई और ये स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। अब याद रखिएगा, पेरेंट मटेरियल और जो आपके पास स्मॉल पार्टिकल्स जो फर्दर बने हैं किससे, फिजिकल यानी वेदरिंग के बाद, सॉरी किस वेदरिंग के बाद कोई बने हैं, इन दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं। ये देखें, ये दोनों सिमिलर हैं, बट द डिफरेंस इज ओनली ऑफ साइज। मैं कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ, कंपोजिशन सेम है। तो ऐसी वेदरिंग जिसमें आपके पास जस्ट साइज जो होता है वो चेंज होता है, बजाय उसके कि उसके कंपोनेंट्स या कंपोजिशन चेंज हो, ऐसे प्रोसेस को फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। अच्छा, फिजिकल वेदरिंग में सबसे पहला फ्रीजिंग आ जाता है। यहाँ पे आप समझिएगा, वाटर ऑन फ्रीजिंग एक्सपेंड, जब वाटर जो होता है उसको फ्रीज किया जाता है तो एक्सपेंड हो जाता है, रिजल्टिंग इन द ब्रेक डाउन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। मतलब उसके एक्सपेंड होने के बाद क्या होता है कि उसकी जो सॉइल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने में हेल्प कर रहा होता है। सिमिलरली द मेल्टिंग ऑफ आइस आल्सो कॉजेज द ग्राइंडिंग डाउन ऑफ द माउंटेन ओवर टाइम, ठीक है। यानी इन्होंने कहा कि फ्रीजिंग की वजह से वाटर एक्सपेंड हुआ, उसकी वजह से वाटर की जो इंटरेक्शंस हो रही होती हैं सॉइल पेरेंट पार्टिकल के साथ, तो वो उसको भी तोड़ती हैं, और इसी तरीके से आइस जो होता है उसकी मूवमेंट की वजह से ग्राइंडिंग होती है किसकी, माउंटेन की, ओवर टाइम। दूसरी है हीटिंग एंड कूलिंग। Soils undergo contraction, expansion in heating and cooling processes respectively. Temperature changes on soil become significant over larger period of time. इसका मतलब ये है कि जब contraction होती है, यानी आपके पास contraction होती है या expansion होती है, किसकी वजह से, हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस की वजह से, तो आपके पास भी सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉरी पेरेंट रॉड पार्टिकल्स जो होते हैं वो टूट फूट का शिकार होते हैं। Wetting and drying. Shrinkage and swelling is the common phenomena in which the clay mineral when they are cooled or dried, ठीक है। मतलब ये कहते हैं कि आपके पास वेटिंग और ड्राइंग की वजह से श्रिंकेज और स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो होता है वो सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प हो रहा होता है, यानी फिजिकल वेदरिंग हो रही होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ग्राइंडिंग एंड रबिंग। Abrasion grinding causes the disintegration which leads to the breakdown of soil particle, ठीक है। आपके पास एब्रेजन और ग्राइंडिंग की वजह से डिसइंटीग्रेशन होती है और आपके पेरेंट रॉक मटेरियल जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है केमिकल वेदरिंग। इस पॉइंट को समझिएगा, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन फॉलोड बाय द चेंज इन इट्स पेरेंट मटेरियल, फॉर इंस्टेंस द हार्ड मटेरियल में चेंज इनटू द सॉफ्ट। इसमें ये कहते हैं कि आपके पास ये पेरेंट मटेरियल है, ठीक है, इसकी वेदरिंग हुई तो ये इसके अंदर जो है केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी, मतलब ये इट डजंट रिजेंबल विद इट्स पेरेंट मटेरियल, या अगर ये हार्ड था तो यहाँ पे ये सॉफ्ट हो गया, ठीक है। सो केमिकल वेदरिंग का ये प्रोसेस है। अब इसमें क्या है, केमिकल वेदरिंग किस किस तरीके से होती है, हाइड्रोलाइसिस बहुत अर्से पहले से हम लोग ये पढ़े हुए होते हैं केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स, कि द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ वाटर टू द अदर कंपाउंड्स। तो यहाँ पे ये कुछ है कि पोटेशियम फेल्ड्सपार जो होता है एसिडिक वाटर के अंदर हाइड्रोलाइसिस करता है, तो आपके पास फर्दर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीक्लोनेट्स जो होता है
ये प्रोड्यूस कर देता है। ये नीचे एक केमिकल इसका है जी, जस्ट फॉर द सेक इसलिए है कि आपके पास नोट्स भी मौजूद हो। फिर कार्बोनेशन, सर्टेन रिएक्शन टेक प्लेसेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, मतलब रॉक के पार्टिकल्स के साथ सर्टेन रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से आपके पास कार्बोनिक एसिड जो होता है वो बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रेशन, वाटर कैन एक्ट टू मैनी अदर कंपाउंड्स टू ब्रेक डाउन सॉइल, ठीक है। यहाँ पे ये एक फिनोमेना के थ्रू आपको बताना कि हाइड्रेशन का एक प्रोसेस होता है, उसकी वजह से भी आपके पास ब्रेक डाउन हो जाती है, केमिकल वेदरिंग होती है। फिर ऑक्सीडेशन, ये तो पता है एडिशन करना ऑक्सीजन का, उसकी वजह से भी सॉइल का स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज हो जाता है। फिर रिडक्शन, रिमूवल करना ऑक्सीजन का और एडिशन करना हाइड्रोजन का, ये भी चेंज कर देता है किसको, स्ट्रक्चर को। फिर लास्ट में अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में। बायोलॉजिकल वेदरिंग बाय द एक्टिविटी ऑफ लोअर प्लांट्स or animals, mosses, etc. They secrete some acid which help in the breaking down of rocks. अब कौन कौन से हो सकते हैं, रूट्स जो होती हैं प्लांट की, राइजाइड्स हो सकते हैं, बोरोंग, एनिमल्स और मैन एक्टिविटीज़, ये तमाम के तमाम इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, सॉइल जो होते हैं उसके वेदरिंग के अंदर। अच्छा, ये वीडियो बेसिकली इस तरीके से है कि ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट्स होते हैं, लेकिन बाद का नोट्स जो होते हैं वो आपको अच्छे नहीं अवेलेबल हो सकते। तो इस वीडियो के अंदर दो आपके फ़ायदे हो सकते हैं कि हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं इजीली, और नेक्स्टली क्या होता है कि आप लोगों को वो चीज़ें फिर आसानी के साथ समझ आने में हेल्प आउट हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।